दोस्तों मेरा नाम है शिवांग शर्मा और ऑनलाइन एजुकेशन कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। यहाँ पर इस चैनल पर आपको हर यूनिवर्सिटी के बारे में अपडेट्स और उसके साथ साथ उस यूनिवर्सिटी की पूरी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर आप ले सकते हैं। जहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि आपको किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। और हाँ, अगर आपने ये चैनल पहली बार देख रहे हैं या फिर सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप बार बार लेते रहें। दोस्तों आज जिस यूनिवर्सिटी को हम रिव्यू करने वाले हैं उस यूनिवर्सिटी का नाम है एशियन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो साल 2021 में इसको यूजीसी ने अप्रूवल दे दिया था। अगर मुझे सबसे पहले यही चेक करना हो कि क्या ये यूनिवर्सिटी यूजीसी अप्रूव्ड है या नहीं है, तो मुझे ugc.ac.in यानी कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की, उस पर जाकर वहां पर स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी में मणिपुर को सेलेक्ट करना होगा। मणिपुर को सेलेक्ट करने के बाद इस यूनिवर्सिटी के अप्रूवल्स की डिटेल्स आप वहां पर चेक कर सकते हैं। तो ये था कि क्या यूनिवर्सिटी यूजीसी अप्रूव्ड है नहीं, तो हाँ वहां पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। बात करते हैं मणिपुर में, वेस्ट मणिपुर में ये यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड है और जो कि मणिपुर की 5 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में से एक है। मणिपुर में अगर हम बात करें इसके अलावा भी और यूनिवर्सिटी है तो उन्हीं में से एक ही यूनिवर्सिटी आती है। इसके अलावा बात करते हैं कि यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, तो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है www.aiu.edu.in। अब बात करते हैं यूनिवर्सिटी को अप्रूवल्स क्या क्या है, तो यूनिवर्सिटी को सबसे पहले तो यूजीसी का ही अप्रूवल है। नंबर 2 पे बात करते हैं यूनिवर्सिटी को बार काउंसिल ऑफ इंडिया का भी अप्रूवल है, यानी कि यहाँ से आप लॉ कोर्सेज भी कर सकते हैं। हालांकि लॉ कोर्सेज के लिए हमेशा हमें ये भी चेक करना होता है यूनिवर्सिटी के पास कितने सीट्स भी अवेलेबल है उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्या यूनिवर्सिटी मेडिकल कोर्स करवा सकती है, तो मेडिकल के लिए भी आपको बता दूं कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का भी इस यूनिवर्सिटी को अप्रूवल मिला हुआ है, यानी कि अगर आप यहाँ से अपना डी फार्मा बी फार्मा इस टाइप के कोर्स करते हैं तो हाँ आपका आगे जाकर वो वैलिड रहेगा और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से उसका अप्रूवल आपको मिल जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि क्या यूनिवर्सिटी कोई टेक्निकल कोर्सेज भी करवा सकती है, तो टेक्निकल कोर्सेज में आप यहाँ से डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, बीटेक, एमटेक जैसे कोर्सेज कर सकते हैं। हालांकि हमें ये भी देखना होता है कि कौन कौन से स्पेशलाइजेशन है जो कि एडमिशन लेते हुए आप यूनिवर्सिटी से कंफर्म कर सकते हैं कि कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन में आप ये कोर्सेज कर सकते हैं। इसके बाद क्या यूनिवर्सिटी को AICTE यानी ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का अप्रूवल है, क्योंकि अगर कोई यूनिवर्सिटी है और उसको टेक्निकल कोर्स करवा रही है तो क्या हम इसको भी देखते हैं। तो आपको मैं पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूं कि यूनिवर्सिटी को AICTE अप्रूवल की नीड नहीं होती है। AICTE का अप्रूवल सिर्फ कॉलेजेस को नीड होता है, तो यूनिवर्सिटी को इसका अप्रूवल है या नहीं है, दोनों ही केस में यूनिवर्सिटी इसको बीटेक या एमटेक जैसे कोर्सेज करवा सकती है। इसके बाद क्या और भी कोर्सेज मैं यहाँ से कर सकता हूँ, तो इसके अलावा आप सर्टिफिकेशन कोर्सेज, एग्रीकल्चर कोर्सेज जैसे कोर्सेज भी इस यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। यानी कि अप्रूवल्स में आप इस यूनिवर्सिटी में काफी सारे कोर्सेज है जो कि आप यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक भी कर सकते हैं। अब दोस्तों मेन रहता है ये कि अगर मुझे कोई बोल रहा है कि आप इस यूनिवर्सिटी से कोई कोर्स कर लीजिए तो क्या मुझे करना चाहिए या नहीं, ये सबसे बड़ी चीज होती है। क्योंकि आगे जाकर ये होता है कि कभी हम किसी भी यूनिवर्सिटी से एडमिशन ले लेते हैं और वहां पर जाकर हमें आगे जो दिक्कतें आती है उसके लिए, तो अगर आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एडमिशन का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, आप सीधा मणिपुर पहुंचिए, यूनिवर्सिटी कैंपस में जाइए, एडमिशन लीजिए, फॉर्म भरिए और उस तरीके से आपका एडमिशन हो जाता है। एडमिशन यहाँ पर मेरिट बेस पर प्लस एंट्रेंस बेस पर दोनों तरह से होता है, जैसे कि ऑफिशियल वेबसाइट पर भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है। अगर कोई आपको ये बोलता है कि आप दिल्ली में बैठ के ही हम आपका कोर्स करवा देंगे, तो क्या उन लोगों के चक्कर में आपको पढ़ना चाहिए? तो इस तरीके के लोग जो होते हैं उनका यूनिवर्सिटी तक को नहीं पता होता है, तो उन लोगों के चक्कर में हमें बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। आपको अगर यहाँ से कोई कोर्स करना है तो यूनिवर्सिटी कैंपस में जाइए, एडमिशन लीजिए, एग्जाम दीजिए, रिजल्ट आएगा, मार्कशीट आएगी, फिर प्रोविजन माइग्रेशन डिग्री, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो भी आपको लेना है वो यूनिवर्सिटी में आपको मिलता रहेगा। और दूसरा इसमें क्या होता है कि एग्जाम यूनिवर्सिटी कैंपस में इसलिए है क्योंकि यूनिवर्सिटी रेगुलर मोड पर करवा रही है, ऑनलाइन या ओडीएल का इसको कोई अप्रूवल नहीं है। यानी कि रेगुलर मोड का मतलब होता है कि आप यूनिवर्सिटी कैंपस में ही एग्जाम दे सकते हैं, इसके अलावा आपकी डिग्री ऑथेंटिक नहीं मानी जाएगी अगर इसके अलावा आप कहीं और से एग्जाम देते हैं। और ना ही यूनिवर्सिटी इन तरह के लोगों को, इस तरह के लोगों को कोई प्रमोट करती है कि हाँ हमारा कहीं और भी कोई सेंटर है। आपको सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी कैंपस में ही सारी डिटेल्स आपकी मिलती है और वहीं से आपकी सारी चीजें होती है। हालांकि ये है कि बहुत सारे लोग आपको मिल जाते हैं जो कि आपको बोलते हैं कि हम यहीं बैठे आपको घर बैठे बैठे ये वाला कोर्स करवा देंगे, वो कोर्स करवा देंगे, इस यूनिवर्सिटी से करवा देंगे। बट इस तरह के लोगों का बिल्कुल भी भरोसा मत कीजिए। आप सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी कैंपस में ही जाकर आप जो भी एडमिशन या कोर्स करना चाहते हैं वो करिए, तब आपका 100% ऑथेंटिक होगा और वैलिड होगा। तो दोस्तों ये था AIU यानी एशियन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के ऊपर एक छोटा सा अपडेट। उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अभी भी अगर आपकी कोई डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको कर देंगे।